नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एचएसपी क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दीर्घ संधि और इसके बाद हम पढ़ाएंगे गुण संधि। दीर्घ संधि और गुण संधि दोनों की चर्चा करेंगे इस लेक्चर में अर्थात इस वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसके पहले एक वीडियो अर्थात डेमो लेक्चर 1 संधि का जरूर देखें, ताकि अगर उसको आप देखते हैं तो इस वीडियो में आप सबको जितना भी कुछ पढ़ाया जाएगा एकदम आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि संधि से संबंधित जितने भी मुख्य तथ्य हैं हम उसको डेमो लेक्चर 1 में बता दिए हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं दीर्घ संधि में कैसे पहचानेंगे, उसके बाद इसके उदाहरण कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें पहचान में करा बीच में बड़ा मात्रा आएगा। बीच में कैसी मात्रा आएगा? बड़ा मात्रा आएगा। वो भी देखिए, या तो आ का मात्रा आएगा, या तो ई की मात्रा आएगी, या तो बड़ा ऊ का मात्रा आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे पहचानेंगे? देखिए आपके सामने कुछ उदाहरण है। देखिए बीच में बड़ा मात्रा, बड़ा मात्रा, बड़ा मात्रा, बड़ा मात्रा। देखिए ये देख रहे हो, बड़ा मात्रा, बड़ा मात्रा, बड़ी मात्रा। ठीक है, बड़ी की मात्रा, ये देखो बड़ी की मात्रा, ये देखो। तो यहाँ से तो इसको पहचान सकते हैं आप। इसके साथ अब देखिए कैसे तोड़ेंगे हम इसको। देखिए आपको लाना क्या है? बड़ा लाना है और बड़ी ई लाना है और बड़ा ऊ लाना है। तो अब देखें, या तो आप चाहे 12 नियम पढ़ें या तो आप 3 नियम से काम चलाइए। देखिए आ बनता कब है? आ किन दो वर्णों को मिलाने से आ बनता है? देखिए आ और यानी छोटा छोटा आ मिलकर भी बनता है बड़ा। ठीक है, उसके बाद बड़ा आ ये भी मिलकर बनता है क्या? बड़ा। एक छोटा आ प्लस बड़ा मिलकर ये भी बनेगा बड़ा, और एक बड़ा आ प्लस एक छोटा आ ये भी मिलकर क्या बनेगा? बड़ा। देखिए आ बनाने के लिए हमको 4 नियम पढ़ना पड़ रहा है कि इसको इसको और इसको, इस चारों को। लेकिन समझिए उसी प्रकार ई का भी मामला है। छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, उसके बाद छोटा बड़ा, बड़ा छोटा। उसी प्रकार ऊ का रहेगा, बड़ा ऊ का मात्रा के लिए। अब बात को समझिए, आपको करना क्या है? आ लाना है तो इतना क्लियर हो जा रहा है कि आ और आ मिलेगा तभी बनेगा आ, बड़ा बनेगा। यानी ई बड़ी का मात्रा कब बनेगा? जब ई और ई मिलेगा। ऊ बड़ा ऊ का मात्रा कब बनेगा? जब ऊ और ऊ मिलेगा। अब देखिए दो चीज मिलने से बन रहा है, तो यहाँ पर हम एक चीज ऐसा समझ लेते हैं, इसको ऐसे देखो, ये एकदम आसान हो जाएगा। एक गोला इधर देखिए, एक गोला इधर देखिए, उसके बाद इधर आ लिख दीजिए। एक गोला इधर देखिए, एक गोला इधर देखिए, उसके बाद इसको ई लिख दीजिए। एक गोला इधर, एक गोला इधर, उसके बाद इसको बड़ा ऊ लिख दीजिए। अब समझो, मतलब छोटा छोटा मिलके तब भी बड़ा बनेगा, बड़ा बड़ा मिलके तब भी आ बनेगा, छोटा बड़ा तब भी आ बनेगा, और बड़ा छोटा तब भी आ बनेगा। उसी प्रकार छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, छोटी बड़ी, बड़ी छोटी, बड़ा ऊ यानी छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, यानी कि बड़ा छोटा, बड़ा यानी छोटा बड़ा। इस प्रकार से आपके 12 नियम कंप्लीट होते हैं। आपको इतना याद रखना है, अगर आ और आ मिलेगा तो बड़ा बनेगा, ई और ई मिलेगा तो बड़ी ई बनेगी, ऊ और ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बनेगा। अब ये इसके लिए चक्कर मत रही कि कब छोटा ऊ रहेगा कब बड़ा ऊ रहेगा। अगर इसको जानना चाहते हैं, देखिए जब संधि विच्छेद करेंगे तो कुछ शब्द हैं जो कि डेमो लेक्चर 1 में बता दिया गया है, आप उसको देखिए तो आप खुद जो है कि तोड़ना सीख जाएंगे कि कौन सा शब्द किस प्रकार लिखा जाएगा। उसमें सारे चर्चा किया गया है, उसमें एक लास्ट में बताया गया है कि किस शब्द को कैसे तोड़ने के बाद लिखा जाता है। तो आइए देखिए, हमको लाना है बड़ा। जैसे देखिए इसका संधि विच्छेद करना है, बस इतना ध्यान रखें कि छोटा छोटा बड़ा या छोटा छोटा इस प्रकार हो के कैसे भी किया जा सकता है, उसके लिए परेशान मत होइए। देखिए विद्यालय का संधि विच्छेद करेंगे, देखिए यहाँ बड़ा मात्रा है, कहीं से टूटेगा तो इसका क्या हो जाएगा? विद्या धन आलय। ध्यान दे, आलय नहीं होता, आलय होता है, क्योंकि संधि विच्छेद करने पर दोनों का अर्थ जो है स्पष्ट निकलना चाहिए। यहाँ पर देखिए बड़ा आया और प्लस यहाँ पर भी बड़ा आया, दोनों मिलकर क्या बने? बड़ा बना। असत्याग्रह में देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे, सत्य धन आग्रह। यहाँ पर देखो छोटा और प्लस इधर का आगे का बड़ा, दोनों मिलकर क्या बनते हैं? बड़ा। यानी छोटा बड़ा हो सकता है। ये शब्द जैसे टूटेंगे दोनों शब्द का सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। देवार्चन में इसका संधि विच्छेद करेंगे भैया, देव धन अर्चन।
ध्यान दे इसको, देवधन अर्चन, क्योंकि यहाँ से यहीं से टूटेगा, इसमें यहाँ से टूटा है तो ये हो जाएगा आ प्लस आ बराबर कौन सा, बड़ा आ। धर्मार्थ देखिए यहाँ से टूटेगा, बड़ा का मात्रा है तो ये हो जाएगा धर्म धन अर्थ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ आया और इधर भी क्या आ गया, आ, दोनों मिलकर क्या बने, बड़ा बना। उसी प्रकार देखिए वार्तालाप में हमको लाना है बड़ा का मात्रा, देखिए ऐसे समझ सकते हैं, बड़ा का मात्रा लाना है तो यहाँ एक आ इधर होगा, एक इधर होगा। अब देखिए इसको लिखेंगे क्या, वार्ता धन। अब देखिए वार्ता तो ये हो गया, यहाँ पर बड़ा का मात्रा आ गया। अब देखिए लाप बचा है तो यहाँ आ आना चाहिए, आलाप नहीं होता, आलाप होता है, ध्यान समझे, तो यहाँ पर हो जाएगा आलाप, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, बड़ा का मात्रा, ठीक है, वार्ता धन आलाप। महानंद में भैया इसका देखिए यहाँ से करना है तो ये देखो ये हो जाएगा महाधन आनंद। ध्यान दे, महा जब भी लिखा जाएगा इसी प्रकार से लिखा जाएगा, इसको लेक्चर में बताया गया है। अति बड़ी का मात्रा लाना है, देखिए अति धन इव, ये देखो छोटी प्लस छोटी बराबर क्या बना, बड़ी। रविंद्र बड़ी का मात्रा है ना, इसको लाना है तो देखो रवि धन इंद्र। उसी प्रकार ग्रीस में ये हो जाएगा गिरि धन ईस, यहाँ पर हो जाएगा छोटी प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। तो ध्यान दें बड़ी का मात्रा लाना है तो ई होगा, बस ई और ई मिलकर तभी बनेगा छोटी बड़ी शब्द जब टूटेगा। जैसे गिर मतलब पर्वत, ईस मतलब, ध्यान दें गिर ऐसे लिखा जाएगा, ईस हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। कवि रवि कपि, ध्यान दें कवि रवि कपि ऐसे ही लिखे जाएंगे तीनों वर्ड। उसके बाद देखिए महा ऐसे लिखा जाएगा, आनंद ऐसे लिखा जाएगा, जहां भी लिखा जाएगा आलाप होता है। अब इसके साथ हम आपके लिए कुछ और उदाहरण लेकर आते हैं, आप उसको अपने आप से करिएगा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए एकदम आसान हो जाएगा, संधि विच्छेद बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जैसे देखिए अब इसके बाद उदाहरण लेते हैं, जैसे लिखा है गुरुपदेश, गुरुपदेश लिखा हुआ है भैया। उसके बाद लिखा जैसे भानुदय, भानुदय लिखा है, परीक्षा लिखा हुआ है, ठीक है, परीक्षा। उसके बाद लिखा है लक्ष्मीच्छा, ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण जैसे कह दिया जाए भूषमा, ठीक है, साधुर्जा, ठीक है, साधुर्जा हो गया, भूषमा हो गया। उसके बाद फिर और जैसे महात्मा लिख कर दिया जाए, देखिए महात्मा, ठीक है, आप इसको एक बार अपने आप से करिए, देखिए फिर उसके बाद हम बताते हैं। देखिए अब गुरुपदेश, गुरुपदेश जब करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ का मात्रा टूटेगा यहीं से, तो ये हो जाएगा गुरु धन उपदेश। कैसे हुआ इसका, क्योंकि बड़ा ऊ को मात्रा लाना है, इधर भी ऊ होना चाहिए, इधर भी ऊ होना चाहिए। यहाँ पर देखिए गुरु हो गया छोटा ऊ का, क्योंकि गुरु ऐसे लिखा जाता है, ध्यान दें गुरु जो शब्द लिखा जाएगा ये शुद्ध है, कभी भी ऐसे मत लिखना, ये गुरु नहीं, ये गलत है, सही चीज ये है। देखिए गुरुपदेश, गुरु धन उपदेश। भानुदय बड़ा ऊ को मात्रा लाना है, देखिए ऐसे लिखा जाएगा भानु धन। अब देखिए दय है तो यहाँ पर ऊ आया, तो यहाँ पर ऊ आना चाहिए, इसलिए ऊ और ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ, भानुधन उदय। परीक्षा में ये हो जाएगा परिधन इच्छा। ध्यान दे भैया इनको और उसके बाद इसको दोनों को समझो, जब परीक्षा लिखा जाएगा तो इच्छा ऐसे लिखा जाएगा परीक्षा वाले में, और जब इसमें इच्छा लिखा जाएगा तो देखिए ये हो जाएगा लक्ष्मी धन इच्छा, इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर लक्ष्मी इच्छा में ये इच्छा रहेगा। भूषमा में ध्यान दें, भूषमा में बड़ा को मात्रा लाना है तो इसका मतलब है कि पहले लिखेंगे भा, अब देखिए भू जब करेंगे तो भू हमेशा ऐसे लिखा जाएगा प्लस, अब देखिए यहाँ पर ऊ और यहाँ पर भी ऊ आना चाहिए। ध्यान दे ऊष्मा बड़ा ऊ रहता है, ऊष्मा ऐसे लिखा जाएगा भूधन ऊष्मा। अब इसको अगर आप प्रतीक में दर्शाना चाहते हो तो देखो ये बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बनेगा का, बड़ा ऊ बनेगा। उसी प्रकार इसमें भी आप कर सकते हैं, बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी। साधुर्जा तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, साधु छोटा ऊ होता है ऐसे लिखा जाता है साधु धन ऊर्जा। ध्यान दे ऊर्जा नहीं ऊर्जा, यहाँ पर हो जाएगा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ठीक है, बराबर का बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। तो इस प्रकार से
आपका जो है दीर्घ संधि समाप्त होती है, इसके बाद हम आते हैं गुण संधि पर। ठीक है, गुण संधि की चर्चा करेंगे, वो भी आसान तरीके से। अब देखिए दीर्घ संधि में आप जो है हमारी तरफ से कुछ उदाहरण लिख लीजिए, आप इसको अपने आप से करिएगा। दिशांतर जैसे कह दिया जाए, और दूसरा कह दिया जाए नारीश्वर, नारीश्वर। और एक उदाहरण और लिख लीजिए, जैसे इसमें विद्यार्थी भी कह दिया जाए। ठीक है, विद्यार्थी। ठीक है, समझ पा रहे हैं, दिशांतर, नारीश्वर, विद्यार्थी, इसको आप अपने आप से करिएगा। उसके बाद आते हैं हम गुण संधि पे। ठीक है, चलिए गुण संधि में करना क्या है, आपको यहां पर लिख देते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं अच्छे से। यहां पर डालते हैं गुण संधि, एकदम सा आसान है, बात इसको पकड़ना सीखिए, कैसे जानेंगे हम। देखिए पहचान में करना क्या है, बीच में एक मात्रा आएगा, एक मात्रा आएगा, एक मात्रा आएगा। वो भी कौन कौन से देखें, जैसे ए का मात्रा आएगा, ओ का मात्रा आएगा, अर आएगा, बस इतना आएगा, ए ओ अर। इसकी एक ट्रिक होती है, बात को समझे, इसकी एक ट्रिक होती है, इसको याद रखें, आई ई ए। ठीक है, आइए आ उ ओ। ठीक है, आइए आओ, आरी अर। ठीक है, अरियर। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा है गुड़ खाइए। बात को समझे, इसको ट्रिक बनाया गया है, कर आइए आओ अरियर गुड़ खाइए, यानी कि इसको हम डेमो लेक्चर में भी बता चुके हैं। अब उसके बाद देखिए जो लिखा है आऊ ओ, तो अगर हम देखें, अगर ए लाना है तो इसका मतलब कौन कौन से दो वर्ण मिलने चाहिए, आ और ई। तो बात को समझे, आ प्लस ई बराबर का ए बनेगा, इसको याद रखिए, इसी में है, देखो इसी में छिपा हुआ है, आ और ई क्या बनेगा, ए बनेगा, आ उ ओ बनेगा, आ री क्या बनेगा, अर बनेगा। तो अब छोटा बड़ा हो सकता है, परेशान मत होइएगा, छोटा बड़ा हो सकता है। इस शब्द जब टूटेगा तो आप शब्दों को पता करना कि शब्द ये लिखे कैसे जाते हैं शब्द। तो देखिए अब ये हो जाएगा आ धन उ बराबर का हो जाएगा ओ। उसके बाद फिर कह सकते हैं आ धन री बराबर अर, ये हो गया। अगर आप इसको तैयार रखते हैं तो एकदम आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए प्रश्न में आते हैं, जैसे गुण संधि में जैसे कह दिया जाए महेंद्र, महेंद्र कह दें, जैसे कह दिया जाए नरेंद्र, नरेंद्र। उसके बाद भी और जैसे वो लाना है महोदय। ठीक है, महोदय कह दिया जाए। फिर और भी जैसे महर्षि, महर्षि। उसके बाद देवर्षि। ठीक है, देखिए महेंद्र में अगर हम करेंगे इसका संधि विच्छेद आपको पता है, ए का मात्रा लाना है, ए का मात्रा कब आएगा, आ ई ए ना, इसका जब यहीं से टूटेगा, इसी जहां पे लगा हुआ है, तो बताओ मह लिखा जाता है कि महा, तो भैया महा लिखा जाता है। धन, अब देखिए माह से यहाँ पर महा हो गया, उसके बाद ए का मात्रा तो लाना है, तो अब बचा क्या, इंद्र। बात को समझे भैया, आ यहाँ आ और ई का ई, आ और ई मिलकर क्या बना, ए। तो बात को समझे, महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महाधन इंद्र। नरेंद्र में ये हो जाएगा नरधन इंद्र, इंद्र ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो आ प्लस ई बराबर का हुआ ए। तो बात को समझे, इतना याद रखो, आ और ई मिलकर बनेगा ए। यहाँ पर ये ट्रिक में काम कर रहा, आइए आओ अरियर गुड़ खाइए, इसका मतलब है ट्रिक किसकी है, गुड़ संधि की है। महोदय में तो बताओ ओ का मात्रा लाना है, तो आ उ मिलकर क्या बनेगा, ओ ना, तो भैया देखो महाधन उदय, क्योंकि यहाँ पर आया, अब उसके बाद उ, आ और उ मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। महर्षि में देखिए इसमें आ रहा अर, अर आ रहा है, आ और री मिलकर क्या बनेगा, अर बनेगा। ये हो जाएगा भैया महाधन ऋषि। ठीक है, महाधन ऋषि, यहाँ पर ये हो जाएगा क्योंकि महा ऐसे लिखा जाएगा, इसको समझिएगा। आ और री मिलकर क्या बना, अर बना। देवर्षि में क्या, देवर्षि का आप संधि विच्छेद कर सकते हैं, हाँ आसानी से, देवधन ऋषि, इस प्रकार हो गया। अब जिससे ए का मात्रा हो गया, अर का हो गया, और भी इसके साथ कई सारे उदाहरण हैं, इसको आप लिख लीजिएगा एक बार। अब आगे बताते हैं,
जैसे इसके बाद और इसमें का उदाहरण आपको मिल सकता है आसानी से, जैसे नरेंद्र हो गया, महेंद्र हो गया, सत्येंद्र, सत्येंद्र। उसके बाद फिर और भी उदाहरण, जैसे इसमें पहले आओ इसको कर लेते हैं। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सत्यधन, सत्येंद्र का सत्यधन इंद्र, सत्यधन, सत्यधन इंद्र हो जाएगा एकदम आसानी से। अब आखिर आया कैसे, देखिए यहाँ पर बना क्या, आ बना, आ प्लस सी का बना ई, आ और ई मिलके का बना, ए बना। ठीक है, देखिए महोदय हो गया, और उसके साथ भी और बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। तो आप जो है इसके साथ इतना ध्यान रखना, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं, इस ट्रिक को याद रखना, इसको याद रखना और इसको याद रखना बस, कि आ और ई मिलकर बनेगा ए का मात्रा आएगा, और उसके बाद आ और ऊ मिलकर बनेगा ओ, आ और री मिलकर बनेगा अर। तो बात को समझिए, छोटा बड़ा हो सकता है, उसके लिए परेशान मत होइए, केवल इतना याद रखिए आ और ई मिलकर बनेगा ए। अब आ छोटा बड़ा हो सकता है, ई छोटी बड़ी हो सकती है, उसी प्रकार और में भी छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसके साथ आपको जो डेमो लेक्चर 1 पढ़ाया गया है उसको जरूर पढ़िएगा, तब इस लेक्चर में आपको अर्थात इस प्रैक्टिस में दीर्घ संधि और गुण संधि में एकदम से आसानी हो जाएगी। ठीक है, अर्थात आपको एकदम आसान लगेगा, लेकिन आप उसको एक बार देखने के बाद ही इसमें आइएगा। ठीक है, अगर आप बाद में आते हैं, ठीक है, पहले इसमें आ जाते हैं, पहले इसमें आते हैं, तो फिर आपको समझ में कम आएगा। इससे अच्छा है आप जो है पहले उस लेक्चर को पढ़िए तब इसमें आइए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आप ऐसे अपना प्यार दुलार बनाए रखें और अच्छा सा कमेंट करते रहें, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें, अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करते रहें, ताकि हम आपके लिए अगले टॉपिक पर वीडियो लेकर आए, अच्छा सा अच्छा आपको देने का कार्य करें। धन्यवाद।